Hello students, today I am here with very special topic that is tense and it's important for every students who want to learn English grammar. तो दोस्तों बच्चों आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ जो सभी के लिए जो भी अंग्रेजी ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण सीखना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है। पहला पायदान है इंग्लिश ग्रामर को सीखने का। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम 2 वीडियोज़ में 2 पार्ट में इस पूरे टेंस को जो है ख़त्म करूं डिटेल में आपको समझाते हुए, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा वीडियो बनाना संभव भी नहीं है और ठीक भी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस होता क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस का मतलब होता है काल अर्थात समय। काल अर्थात समय। तो आप देख रहे हैं कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट। अर्थात जो क्रिया होती है, जो काल होता है, ये क्या होता है? वर्ब का वह रूप होता है, क्रिया का वह रूप होता है जिससे किसी कार्य के होने का समय और उसकी स्थिति का पता चलता है। काम पूरा हो गया है, काम जारी है, काम की अवधि क्या है ये भी इससे पता चलता है। जैसे रमेश क्रिकेट खेलता है, वह स्कूल जा चुका है, वह यह काम करेगा। इनसे क्या पता चल रहा है? रमेश क्रिकेट खेल रहा है मतलब काम जारी है, वह यह काम समाप्त कर चुका है अर्थात काम पूरा हो चुका है, वह स्कूल जाएगा, यह भी पता चल रहा है कि यह भविष्य में होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है, ये सारी चीज जो है हमें वर्ब के माध्यम से पता चलता है जो किसी भी टेंस में प्रयोग होता है। तो ये तो है टेंस। आइए आगे देखते हैं कि टेंस के प्रकार कितने हैं। तो टेंस के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, जो काम अभी चल रहा है, अभी तत्काल में हो रहा है, यह क्या है? यह आपका वर्तमान काल है। जो बीत चुका है वह भूतकाल है और जो भविष्य में होने वाला है वह क्या है? वह आपका जो भविष्य में होने वाला है वह क्या है? वह आपका भविष्य काल है अर्थात फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। तो 4 मुख्य रूप से इनके प्रकारों में जब हम इनके अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे अर्थात तीनों टेंस के 4 प्रकार पढ़ेंगे तो वो 12 प्रकार हो जाएंगे। तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो सब में हमको पढ़ना पड़ेगा किसको? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला आप देख रहे हैं कि प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। 4। तो पहला जो है वो प्रेजेंट टेंस का क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। आप पढ़ते होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या कहीं कहीं आप क्या पढ़ते हैं? इंडेफिनिट टेंस। कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, कहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। दोनों में मूलभूत अंतर तो है, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम हैं। अब चूंकि इसको हम पढ़ा रहे हैं तो आपको वो भी क्लियर कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। जैसे वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है। तो अगर हम कहते हैं कि ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। अगर हम कह रहे हैं कि ही इज अ
टीचर। अब यहाँ पर इज देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, बल्कि ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिससे हमें किसी के पद या स्थिति का बोध होता है, गुणवत्ता का बोध होता है, क्वालिटी का पता चलता है, तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। सी इज ब्यूटीफुल, उसके गुण का, उसके क्वालिटी का पता चल रहा है, सी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये उदाहरण है। अब दोनों को आमतौर पर एक ही करके पढ़ा जाता है। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो बेसिकली जो इसकी पहचान होती है वो किससे होती है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो क्या होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यही पहचान है। कहीं पर भी सेंटेंस में देख लो, वह खेलता है, वह खाता है, वह सोता है, वह स्कूल जाता है, वह किताब पढ़ता है, जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो कौन सा टेंस होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अच्छा, इससे आदत का पता चलता है, दिनचर्या का पता चलता है, या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ का भी पता चलता है। जैसे अभी हम उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम करा दे रहे हैं। जैसे पहला हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, एक चीज आपको और मैं क्लियर कर दूं प्यारे बच्चों, कि टेंस जो है आपने पढ़ा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके 4 भेद होते हैं, 4 प्रत्येक के 4 भेद होते हैं। जैसे पहला हो गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब एक एक करके हम पढ़ रहे हैं, तो ये 3 तरह के सेंटेंस अलग अलग होते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा कि 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे पहला है ये क्या है, ये है सकारात्मक। इस तरह के सेंटेंस से हमेशा पॉजिटिव बातें होती हैं। ये क्या है, नकारात्मक। इस तरह के सेंटेंस से हमेशा नकारात्मक बातें होती हैं। और ये क्या है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, इस तरह के सेंटेंस से हमेशा प्रश्न होते हैं। तो कहने का मतलब है कि 3 तरह के सेंटेंस हमारे सामने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और इसी फार्मूले के तहत हम लोग उदाहरण को समझेंगे। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिए, ये सेंटेंस सकारात्मक है कि नकारात्मक है कि प्रश्नवाचक है, आप बताइए, सोचिए। आप देख रहे हैं कि न तो नहीं कहीं पे लिखा है, न तो क्या और क्यों आया है, तो ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। तो इसमें ये फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में जब हमें सब्जेक्ट का पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कौन से प्रश्न करते हैं। किससे प्रश्न करते हैं, कौन से, तो हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। कौन क्रिकेट खेलता है, उत्तर मिला वह। काहे माने वह, ही माने वह। ही क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। तो नियम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपको लिखना है तो सुनकर लिख भी सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, हाँ, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है,
एक वचन कर्ता के साथ क्या लगता है, यस या ईएस, यस या ईएस। और बहुवचन कर्ता के साथ हम उसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं। यहां पर कर्ता आपका क्या है, एक वचन है, ठीक है। अब फार्मूला क्या कहता है, अब आपका फार्मूला कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, किससे पता चलता है कि क्या काम हो रहा है, खेलना, काहे माने खेलना, प्ले, PLAY। तो हमने कहा कि कर्ता एक वचन है तो यस या यस लगेगा, तो यहां क्या लग जाएगा, यस, ही प्लेज। अब आपका फार्मूला कहता है कि आगे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ऑब्जेक्ट का पता कैसे आप लगाएंगे, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, जब भी ऑब्जेक्ट को पता करना हो तो क्या और किसे से प्रश्न कर दीजिए। इसी सेंटेंस में आप करके देख लीजिए कि पता चल जाएगा। वह क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, वह, तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन क्या खेलता है, वह क्या खेलता है, तो उत्तर आया क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही प्लेज क्रिकेट। अब अदर्स में कुछ बचा नहीं है तो नहीं लिखेंगे। मैदान में क्रिकेट खेलता है तो इन द फील्ड लिख देते तो वो अदर्स हो जाता। आपको समझ में आ गया। अब हम निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या है। मान लो यहीं पर हम मान लिए कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, इसी उदाहरण को समझ लो, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो कैसे करोगे इसको, फिर वही फार्मूला लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर एक वचन कर्ता के साथ क्या करेंगे, इसमें एक वचन कर्ता अगर आपका है तो उसके साथ आप डज लगाएंगे, बहुवचन है तो डू लगाएंगे, सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। तो आपका यहां पर कर्ता क्या है, एक वचन है, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ही डज। फिर फार्मूला आपका कह रहा है कि नॉट, ही डज नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, PLAY, प्ले। फिर अदर्स, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अदर्स में कुछ नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। सेम इंट्रोगेटिव करते हैं उसी के आगे। अब आप देख रहे हैं यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि सहायक क्रिया पहले प्रयोग कर दी जाती है। एक उदाहरण लिख देते हैं तो आपको यहां पर देखिए एक लिखा हुआ है, डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक वचन बहुवचन इनमें अगर कंफ्यूजन होता है या इंग्लिश ग्रामर के और किसी टॉपिक पे आपको लगेगा कि आपको वीडियो चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा, मैं फ्री होऊंगा तो मैं उस पर प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो बना के अच्छे से उसको समझा दूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, सॉरी यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पे जो है ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, पढ़ते हो। तो अब यहाँ पर क्या पहले आ गया है, प्रश्न हो रहा है। फार्मूला ये कहता है कि डू या डज का प्रयोग करेंगे। कर्ता एक वचन रहता है तो डज लगता है, बहुवचन लगता है तो डू लगता है। तो यू क्या है, तुम क्या है, ये बहुवचन होता है। तो बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डू। अब सब्जेक्ट चाहिए, कौन पढ़ता है अंग्रेजी, तुम पढ़ते हो, हाँ तुम पढ़ते हो, डू यू। फिर वर्ब चाहिए, वर्ब रीड, पढ़ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, डू यू रीड। फिर क्या पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट चाहिए तो किससे प्रश्न करोगे, अभी बताया मैंने, क्या से, क्या पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश। तो समझ में आ गई बात।
और एक बात इसी में मैं आपको और बता दूं, एग्जाम्पल देख लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से और क्या क्या पता चलता है, किसी भी आदत का पता चलता है। यहाँ पर है आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो यहाँ पर ये उसकी आदत को शो कर रहा है। ही प्लेज फुटबॉल, यह एक तरह से उसके रूटीन में भी है, तो दिनचर्या का भी पता चल रहा है। फिर सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। या फिर कोई स्थायी कार्य हो, जैसे सी डज नॉट सिंग, वह गाना नहीं गाती है। तो इस तरह की चीजों का जहां पे बोध होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ लिया कि इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, जिसके अंत में आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसका 3 तरह का सेंटेंस बनता है ज्यादातर, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टेंस की तरफ, जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान जो है वो है रहा है, रही है, रहे, अर्थात इस तरह के वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह एक गाना गा रही है। अब जिस तरह से हमने आपको पहले बताया वैसे ही हम फार्मूले का प्रयोग करते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको कुछ क्लू भी मिल जाएगा कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे 2 बातें मुख्य रूप से पता चलती हैं। क्या क्या? एक तो ये कि काम जो है वो अभी भी जारी है। काम क्या है? काम अभी भी जारी है। दूसरा क्या है कि काम अस्थायी है। 1 मिनट। थोड़ा सा स्क्रीन में कुछ इशू आ रहा है। कोई नहीं, आप समझिए, आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ रही है कैमरे की वजह से, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और मेरे पास कोई उस तरह की टेक्निकल सपोर्ट टीम नहीं है जो मेरा ये सब हैंडल कर लेगी, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो इसमें 2 चीज़ें पता चलती हैं कि वह अभी भी कार्य का जारी होना यहाँ पाया जा रहा है। वह एक गाना गा रही है जिससे क्या पता चल रहा है कि काम अभी भी चल रहा है। दूसरा, यह अस्थायी कार्य है। तो आइए फार्मूले का यूज करके हम लोग जल्दी से इसको करते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है कि वह गाना गा रही है। ओ, मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं है। वह गाना गा रही है, यहां मैं लिख लेता हूं, वह गाना गा रही है। तो फार्मूला कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट, ये वह मतलब कोई लड़की है, कोई महिला है, शी है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, शी। अब एम, इज, आर 3 का प्रयोग होगा। एम का प्रयोग आई के साथ होता है, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है। आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। आई के साथ एम का, एक वचनकर्ता या किसी के भी नाम के साथ इज का प्रयोग, और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर शी जो है ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। सी इज, सर अभी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सी इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाना, तो कहे माने गाना, सिंग।
अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहां पर भी आप ध्यान दीजिए रहा है, रही है, रहे है आता है, वहां पे हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो सी इज सिंगिंग। अब ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, हमने आपको बताया है कि किससे प्रश्न करेंगे, क्या से प्रश्न करेंगे। वह क्या गा रही है, तो उत्तर मिला वह गाना गा रही है। वह क्या गा रही है, वह गाना गा रही है। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब निगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना हुआ तो कैसे आप बनाएंगे, आप खुद से बनाइए। आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आपका वही रहेगा सी, हेल्पिंग वर्ब आप इज का प्रयोग कर लेंगे, अगर यहां बहुवचन रहेगा तो आर का प्रयोग कर लेंगे, आई रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे। बस इसमें आपको क्या जोड़ लेना है, यहां पर नॉट जोड़ लेना है। तो क्या बन जाएगा, सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। वह एक गाना नहीं गा रही है। तो इसके बाद अगर हम देखें इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं यहीं पर, इसी सेंटेंस से हम समझ लेंगे। यहां पर एक लिख लो, वह एक गाना गा रही है। अब इंट्रोगेटिव अगर इसी का बनाना हो कि क्या वह एक गाना गा रही है, तब क्या करोगे, फार्मूला कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। तो क्या करोगे, इसको सबसे पहले कर लोगे तुम। तो सबसे पहले क्या करोगे, इज, फिर सब्जेक्ट, फिर फार्मूला कहता है कि सब्जेक्ट इज सी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज सी सिंगिंग, फिर ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। अब अदर्स में कुछ नहीं है तो यहीं पे क्या कर दो, क्वेश्चन मार्क कर दो। अब एक बात और है यहां पर कि अगर मान लो ये कहे कोई कि वह गाना क्यों गा रही है, तब क्या करोगे, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द को ये ध्यान रखिएगा, इसी फार्मूले के तहत उस प्रश्नवाचक शब्द को हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर यहां पर कहे कि वह एक गाना नहीं गा रही है या वह एक गाना क्यों गा रही है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कर देंगे कि व्हाई, फिर इसको इस्तेमाल में करके व्हाई इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से बनता है सेंटेंस। अब यहां पर आप और भी उदाहरण देख सकते हैं, 2-3 उदाहरण यहां पे लिखा है कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, सी इज कुकिंग, वह खाना बना रही है, दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं। यह इसके उदाहरण है। तो आप अपना नोट्स बनाते समय वीडियो को रोककर लेक्चर सुन के भी अपना नोट्स बना सकते हैं, या इसको देखकर भी अपना नोट्स आप बनाना जारी रख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा, आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे आप कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब किसी भी वाक्य के अंत में क्या हो, चुका हो, चुकी हो, चुके हो, चुका हो, चुकी हो, चुके हो, या लिया है, लिए है, इस तरह का दिखाई देता है, तो वो कौन सा टेंस होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें 2 बात मुख्य रूप से दिखाई देती है। इस तरह के सेंटेंस में 2 चीजें दिखाई देती हैं। एक तो ये कि आपका जो काम है वो क्या है, वो पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। दूसरा, उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने अपना कार्य समाप्त
कर लिया है। अब इसी को हम लोग चारों फॉर्मेट में देख लेंगे। मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। ओह सॉरी, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। वैसे ही बोल के कर दे रहे हैं। मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है या मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूं। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? इस वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट है मैंने का आई। आई के साथ हैज लगता है कि हैव। आई प्लूरल में आता है, इसलिए आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो काहे माने समाप्त करना? फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड। क्या समाप्त कर लिया है? अपना काम। माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। फिर से लिख दे रहा हूं, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, या मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं, तब भी यही बनेगा। अगर हम इसी का निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर नॉट लग जाएगा। कहाँ? हैज हैव के बाद किसका प्रयोग होगा? नॉट का। तब ये क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। अगर हम इसी का प्रश्नवाचक बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो यही सहायक क्रिया जो है ये क्या होगी? ये सबसे पहले आ जाएगी। तो हो जाएगा हैव आई नॉट फिनिश्ड या हैव आई फिनिश्ड माई वर्क। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको भी सबसे पहले कर देंगे, जैसा अभी मैंने आपको बताया है। और नीचे आप कुछ और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, वही चीज़ यहाँ पे भी। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, सी हैज़ रिटन अ लेटर, दे हैव अराइव्ड, वे पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ये सब आए, वो क्या होते हैं? वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं और इनसे काम के पूरा हो चुकने का पता चलता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसी के साथ आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर दूंगा। इसके आगे का पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है और आज थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है स्क्रीन पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो क्या है? से रहा है, से रही है, से रहा है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। रहा है, रही है, रहे हैं होता है किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है, मगर यहाँ पर अवधि रहती है, यहाँ पर समय रहता है, जिसके लिए सिंस या फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। हम आगे उदाहरण से समझेंगे। देखिए, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इसमें जो पहचानने का जो सबसे मेन तरीका है वो क्या है? वो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसमें जो काम है वो पहले से शुरू हो चुका होता है और अभी भी जारी रहता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं आपको। यहां पर देखिए लिखा है कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, अर्थात मैं यह किताब 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं यह किताब 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हम फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले हमारा फार्मूला अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का है तो कहता है कि सब्जेक्ट लगाओ। आप देख रहे हैं कि न तो इसमें कोई प्रश्नवाचक बात कही जा रही है, न तो इसमें कोई नकारात्मक बात हो रही है। तो अर्थात ये क्या है? सकारात्मक सेंटेंस है।
सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का फार्मूला लगा के ये ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई, आई यहाँ पे लिखा भी है आई। अब हैज़ या हैव का प्रयोग करना है। तो आपको बताया मैंने कि आई क्या है, आई जो है वो है प्लूरल। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, आई हैव। अब बीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए बीन लगा है, अर्थात हम यहां पर हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हो गया हैव बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो यहां पे देखिए रीड में क्या लगा है, आईएनजी लगा है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि कैसे पता चलेगा, क्या कर लिया है। तो यहां पूछो क्या कर लिया है, मैं यह किताब 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं 2 घंटे से क्या पढ़ रहा हूं, उत्तर आया यह किताब। तो दिस बुक जो है ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। तो बच्चों आपको मैं बताऊं कि सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है। जब भी कोई निश्चित समय होता है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। नोट कर लो, जब भी कोई निश्चित समय होता है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब भी अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बात हो रही है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटा 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, मतलब फिक्स तो नहीं ना है 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, फॉर का। क्यों, फॉर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो चीज़ क्या रहती है, अनिश्चित रहती है, जो चीज़ अनिश्चित रहती है। और सिंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो चीज़ निश्चित रहती है। तो सिंस का यूज कैसे करोगे, अगर यहीं पे बात होती कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो 2 बजे क्या है, 2 बजे फिक्स टाइम है, तब यहां पे क्या करते तुम कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock कब, जब 2 बजे से होता, फिक्स होता। लेकिन यहां अनिश्चित है तो फॉर 2 hours। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव में भी हम वैसे ही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इसी उदाहरण को देख लेते हैं। अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, मैं यह किताब 2 घंटे से, अब यहाँ पे हो जाएगा नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं यह किताब 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव। अब यहीं पर क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। यहां पर ये निगेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव आई। अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक हुई है, आप लोग इसको देखिएगा, गौर करिएगा। यहाँ पर जो है नॉट का भी प्रयोग यहाँ पे होगा। फार्मूला लिखते समय मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव। अब यहीं पर जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग। अब वही फार्मूला पूरा लगाते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, कोई भी निगेटिव सेंटेंस रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रहे, तो हम हैज बीन हैव बीन के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब लास्ट में एक बचता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में वही करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर देंगे। यहां हैव है तो हैव को हम उठा के सबसे पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, फिर इस तरह से हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपने आज जो है पढ़ा क्या, आज आपने पढ़ा प्रेजेंट टेंस के जो भी प्रकार होते हैं
उनको कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इनके जो प्रकार, इनके जो सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनको भी आपने समझ लिया। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे का जो पार्ट है उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। आपको अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा वीडियो में पिक्चर में थोड़ा सा इशू आ रहा है, आप लोग देखेंगे, इस वजह से मैं अब वीडियो को बहुत बड़ा लंबा नहीं करूंगा कि आपको देखने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो। तो मैं इसके आगे का जो है उसको सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगा। आप जब पढ़िएगा तो रोक कर इसको सुनकर समझकर अपना नोट्स बना सकते हैं, चाहे वो मेरे डीएलएड के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप कोई भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हों, सबके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कंटिन्यू आपके बीच में कोई न कोई अच्छा टॉपिक इंग्लिश का लेकर आता रहूँगा, जिससे आपको ग्रामर को सीखने और समझने में मदद मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। ठीक है, थैंक यू।